Namaste दोस्तों, दिस इज चिन्मय चवान एंड यू आर वॉचिंग द चिन्मय चवान शो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एक न्यू मराठी मूवी के ट्रेलर का। और ये नई मराठी मूवीज का नाम है शिवरायांचा छावा। और इसके टीजर का रिएक्शन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। शिवरायांचा छावा इस मूवी का, इसके 2 टीजर्स आए थे और एक सॉन्ग आया था इसका, सिंहासनी बैसले शंभूराजे ऐसा एक सॉन्ग रिलीज हुआ था और 2 टीजर्स रिलीज हुए थे। उसमें से पहला टीजर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उसमें वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूवी है शिवरायांचा छावा, ये बेस्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर। तो उनका एक क्लासिक स्टोरी है जिसमें उन्होंने एक शेर से फाइट की थी और शेर को हराया था। उसका हम चित्र भी देख सकते हैं, एक फेमस ऐसे वो शेर से फाइट करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज। तो वो उन्होंने पहले टीजर में दिखाया था और वो टाइगर का एनिमेशन काफी अच्छा किया था उन्होंने, सीजीआई एनिमेशन। मतलब मराठी मूवी में मैंने पहली बार ऐसा एक एनिमेटेड क्रीचर इन एक्शन देखा और वो काफी कूल था। पहला टीजर टाइगर फाइट वाला। और फिर इसका एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, सिंहासनी बैसले शंभूराजे, यानी कि जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं वो सिंहासन पे विराजमान हुए। तो वो सॉन्ग भी काफी सुंदर था, यानी कि सिर्फ म्यूजिक नहीं, ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन था उस सॉन्ग का, दैट वाज नाइस। मतलब कॉस्ट्यूम्स, सेट और हिस्टोरिकली एक्यूरेट जितनी भी चीजें होती है एक हिस्टोरिकल मूवी में, उस हिसाब से दैट वाज अमेजिंग वो सॉन्ग। और म्यूजिक और लिरिक्स भी एकदम मस्त थे। तो वो सॉन्ग भी मुझे अच्छा लगा था, काफी सुंदर था। और खास करके उस सॉन्ग का जो क्लाइमैक्स पार्ट है वो मुझे पसंद आया था क्योंकि उसमें उन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई को दिखाया था। मतलब वो दिखाई देते हुए छत्रपति संभाजी महाराज को, वो उस तरह से वो सीन उन्होंने दिखाया था, वो काफी अच्छा था। और ओवरऑल सॉन्ग भी काफी सुंदर था, इट वॉज ब्यूटीफुल। और फिर इसका सेकेंड टीजर रिलीज हुआ था विच वॉज ऑल्सो नाइस। उसमें पहले टीजर में सिर्फ टाइगर फाइट पे फोकस था, लेकिन सेकेंड टीजर पे हमें बहुत सारे डायलॉग्स और बहुत सारे सीन्स दिखाए गए थे जो कि काफी अमेजिंग थे। मेरा फेवरेट डायलॉग था सेकेंड टीजर में, जब छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं I don't remember the name of the place यार। तंजावुर कहते हैं शायद, तंजावुर से लेके पेशावर तक, ऐसे डायलॉग था वो। तो वो काफी अमेजिंग था, यानी कि पूरे भारत में हिंदवी स्वराज्य को हम फैलाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। सो वो डायलॉग मुझे पसंद आया था काफी। और उस टीजर में भी जो अलग अलग सेट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, वो काफी अमेजिंग थे। और बाय द वे इसके जो डायरेक्टर हैं दिग्पाल लांजेकर, तो ये मूवी के जो टीजर्स थे और वो जो सॉन्ग था वो दिखने में इतना अच्छा क्यों था, हिस्टोरिकली एक्यूरेट क्यों था, क्योंकि
ये जो डायरेक्टर है दिग्पाल लांजकर, वो एक फिल्म सीरीज बना रहे हैं। उस फिल्म सीरीज का नाम है शिवराज अष्टक, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के ऊपर आधारित 8 मूवीज वो बना रहे हैं। तो उसमें से 5 मूवीज ऑलरेडी वो डायरेक्ट कर चुके हैं और वो सारी की सारी मूवीज अच्छी है। और उसमें भी वो हिस्टोरिकली काफ़ी एक्यूरेट है, और यानी कि वो स्टडी हमें दिखाई देती है मूवीज देखते समय। कॉस्ट्यूम सेट्स सब कुछ, कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर का एक अपना अपना स्टाइल, और वो सब वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट लगता है हमें। तो इसलिए ये भी, इस मूवी का भी टीजर जो था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। तो वो जो 5 फिल्में हैं उनके मैं नाम बताता हूँ आपको अभी। फतेह शिकस्त, फरजंद, सूबेदार, शेर शिवराज और पावन खिंड, ये 5 मूवीज है। और अभी ये 6th मूवी है, शिवरायांचा छावा, और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। सूबेदार अभी लेटेस्ट थी, उसके पहले शेर शिवराज थी, और उसके पहले पावन खिंड, और ये तीनों की तीनों मेरी फेवरेट है। खास करके शेर शिवराज और सूबेदार और फिर पावन खिंड। तो अभी मैं ये ट्रेलर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं कि इसमें उन्होंने क्या दिखाया है। आई लव हिस्ट्री, 3 मिनट का है ये ट्रेलर, 2 मिनट्स और 52 सेकेंड्स। तो इतना बड़ा है ये ट्रेलर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच द ट्रेलर। और हमेशा की तरह पहले मैं ये ट्रेलर देखूंगा और बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बात करूंगा बाद में। पहले रिएक्शन और फिर कमेंट्री, और मैं बताऊंगा कि मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा। तो चलो देखते हैं शिवरायांचा छावा ऑफिशियल ट्रेलर, लेट्स वॉच। स्वराज्याच्या नव्या छत्रपतींनी हे ध्यानी ठेवावे, हे श्रींचे राज्य अहत्तंजावर ते तहत पेशावर व्हावे। तुम्हाला जर शिवाजी व्हायचं असेल ना शंभूबाळा, तर आपल्या रयतेच्या हितासाठी लढताना संताप शिवशंकराच्या तोडीचा हवा, पण शत्रूवरचं ध्यान आणि शस्त्राचं भान कधीही सुटता कामा नये। सारींना आज झाले तरी काय, असे हरवलेले का वाटतंय? स्वराज्याच्या सिंहासनाची जबाबदारी फार मोठी असते राणी सरकार। और अगर हिंदू आवाम को जीना है तो जजिया भरना पड़ेगा। कोरलं महाराज गेल्यापासून त्यांना असं वाटलं की इथं कोणी वाली नाही। यांचं हे मत आपण भेदून काढायला हवं, कारण शिवराय नसले तरी त्यांचा अंश असलेला हा संभाजी आता सिंहासनावर बसलाय। हमें लगा शिवा के जाने के बाद मराठा दौलत रेत की ढेर की तरह रह जाएगी, लेकिन उस संभा ने मराठा दौलत को संभाला। मराठों के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करो। अगर उनके हुक्म की तामील ना हुई तो सिर उठाने के लिए किसी भी मराठे का सिर उसके धड़ पे नहीं रहेगा। अक्सर जंग में देखा जाता है कि जो पहले हमला करता है जीत उसी की होती है। आज हमारे जंग का असूल भी यही होगा। आग्रा आणि दिल्लीनंतर बुरहानपूर हे मुघलांच्या दौलतीतलं 3रं महत्वाचं ठाणं आहे। अशा नवीन आणि जुन्या मंडळींना आपल्या सर्व ताकदीनिशी एकत्र यावं लागेल। बाबासाहेबांनी पाहिलेलं अहत तंजावर ते तहत पेशावर हे हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न आपल्याला लवकरात लवकर साकारता येईल।
शिवाजी केवळ सिंहासनाधीश्वर राजा नाही, तर तो परमप्रतापी छत्रपती शिवरायांचा छावा आहे. Okay. Okay. So that's it. Wow. Nice. तो दोस्तों ये था शिवरायांचा छावा इस मूवी का ट्रेलर, और जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इट वॉज एक नंबर, जस्ट अमेजिंग. तो अभी इसमें तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, पूरा ट्रेलर. तो जैसे कि मैंने कहा था, सेकंड टीजर का वो डायलॉग जो मुझे पसंद आया था, वो हम इस टीजर में भी, इस ट्रेलर में भी सुन सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग में. और बहुत बार, पूरे ट्रेलर में बहुत बार वो डायलॉग हमें सुनाई देता है. सेल्फ रूल, स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल, यानी कि जो मुगलों का राज्य था, जो इन्वेडर्स का एम्पायर था, उसको डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का एक राज्य क्रिएट करना, यानी कि स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, हिंदू सेल्फ रूल. स्प्रेड दिस किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है इसे. फ्रॉम तंजावुर टू पेशावर, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सेल्फ रूल होना चाहिए. और यही डायलॉग हम बाद में भी सुन सकते हैं बहुत बार. और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, शिवाजी महाराज और फिर संभाजी महाराज को हम सिंहासन पे राजदंड हाथ में लेकर यहाँ पे खड़ा देख सकते हैं. और फिर जीजाबाई और संभाजी महाराज का यहाँ पे एक डायलॉग सीन हम यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर ये सीन भी काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे ऐसे बैकग्राउंड से सनलाइट हम देख सकते हैं, और संभाजी महाराज ऐसे आर्चर पोज में हम देख सकते हैं विद बो एंड एरो. तो वो काफ़ी कूल सीन था. और फिर वो बाण मारते हैं एक पंछी को मारते क्या, ठीक से दिखाई नहीं दिया मुझे. लेट्स मी सी, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है वो बाण किसको मारते हैं. और फिर यहाँ पे कुछ सीन्स जहाँ पे हम इन्वेडर्स के एट्रोसिटीज को देख सकते हैं, अत्याचारों को. If the Hindu masses want to live, they have to pay जजिया टैक्स. सो उस समय में जो मुगल एम्पायर था, लेट्स से, सो देयर इज स्वराज्य एंड देयर इज मुगल एम्पायर. तो स्वराज्य में यू आर फ्री टू लिव, आप स्वतंत्रता से रह सकते हैं वहाँ पे. लेकिन जो मुगल एम्पायर है, अगर आप मुगल एम्पायर के अंडर रहते हैं एंड इफ यू आर अ हिंदू, सो यू हैव टू पे टैक्स. तो उस टैक्स को जजिया टैक्स बोलते हैं, जो उस समय पे करना पड़ता था, कंपल्सरी.
तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। मुझे ये विलन कौन है उसके बारे में नहीं पता, मेरा इतिहास का ज्ञान उतना नहीं है, तो ये विलन कौन है आई डोंट नो, लेकिन मुगल है इतना तो कंफर्म है। फिर संभाजी महाराज और मराठाओं के कुछ एक्शन सीन्स जो कि एकदम अमेजिंग है। लेखक दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर। और फिर यहाँ पे जो हम देख सकते हैं वो औरंगजेब है, 100% औरंगजेब, उसके लुक से पता चलता है। और फिर दोनों तरफ से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर। तो उनके हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, मैप्स, वॉर की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग सीन युद्ध के, और फिर से वो डायलॉग तंजावुर से लेके पेशावर तक। छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे। फिर ये वाला सीन मुझे अच्छा लगा, हॉर्स राइडिंग वाला सीन। संभाजी महाराज राइडिंग हॉर्स, और फिर हर हर महादेव का वॉर क्राई, और फिर वो ऐसे हॉर्स राइडिंग करते हुए जाते हैं स्लो मोशन में, वो काफ़ी कूल था। और फिर वो फाइटिंग सीन्स, स्वॉर्ड सीन्स। This Sambhaji is not only a throned king but the Chhava of His Highness छत्रपति शिवराया। तो यहाँ पे हम लास्ट डायलॉग देख सकते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का इस ट्रेलर में। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक सिंहासन पे बैठा हुआ राजा नहीं हूँ, मैं शिवाजी महाराज का छावा हूँ। छावा यानी कि कब, जो शेर का बच्चा होता है या फिर लायन का बच्चा होता है उसे छावा कहते हैं मराठी में। तो शिवरायांचा छावा यानी कि शेर का बच्चा, यानी कि शिवाजी महाराज का पुत्र। छावा को क्या कहते हैं हिंदी में आई डोंट नो, इंग्लिश में तो कब कहते हैं। फिर कुछ एक्शन सीन्स जहाँ पे संभाजी महाराज अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहे हैं अपनी तलवार से। फिर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का एक सीन यहाँ पे, और फिर ये लास्ट सीन, टाइटल शिवरायांचा छावा। और ये सीन जो मैंने कहा था पहले टीजर में था और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, टाइगर वाला सीन, वो लास्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लासिक, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है ये सीन। यहाँ पे संभाजी महाराज पूरे लाइट कपड़ों में और सब खून लगा है, घाव है, टाइगर से फाइट कर रहे हैं, लंबे बाल, एंड ही शाउटिंग, और शेर का ऐसे मुंह उन्होंने पकड़ा है अपने हाथ से। काफ़ी कूल सीन है ये, जस्ट अमेजिंग। और काफ़ी अच्छा था कि वो लास्ट में रखा उन्होंने, दैट वाज नाइस। सो ये था पूरा ट्रेलर, और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आई, एकदम मस्त। और बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ अच्छा था। सो ओवरऑल मुझे शिवरायांचा छावा इस मराठी मूवी का या ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। तो ये थे मेरे विचार इस ट्रेलर के बारे में।
आपको कैसे लगा ये ट्रेलर? दोस्तों, आपको शिवरायांचा छावा इस मूवी का ये ट्रेलर कैसे लगा? आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस पूरे ट्रेलर में, और ओवरऑल आपको कैसे लगा ये ट्रेलर, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया हो, अगर आपको पसंद आया हो ये रिएक्शन वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।